हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम युग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंटर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रिंटर का वीडियो नंबर 1 है, यानी कि प्रिंटर टॉपिक से ये वीडियो नंबर 1 है। तो फ्रेंड्स, अगर आप CPCT की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंटर है, प्रिंटर क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमारे द्वारा दिए गए मतलब कि जो हम निर्देश देते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से वो हमें आउटपुट मिलता है प्रिंटर के माध्यम से, वो चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे कोई ग्राफिक्स हो, ठीक है ना। और ये जो प्रिंटर का जो क्वालिटी है तो जो इसका रिलेशन से मापते हैं, इसके रिलेशन क्वालिटी को किससे मापते हैं? DPI से मापते हैं, ठीक है ना। तो ये DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रिंटर ऐसा है जिसका जो रेजुलेशन है प्रिंटर की 600 है, ठीक है ना। तो 600 किसी प्रिंटर का अगर रेजुलेशन है तो इसका मतलब ये है कि उस प्रिंटर की जो क्वालिटी है तो अच्छी है, और इसका मतलब ये कि डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट्स हैं? 600 डॉट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रिंटर रेजुलेशन DPI से मापा जाता है, और कभी कभी DPI का फुल फॉर्म पूछ लेता है प्रिंटर के संदर्भ में कि DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच होता है, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पर जो प्रिंटर होता है तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो वो कौन है? कौन करता है ऐसा? प्रिंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंटर होता है तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पर प्रिंटर की जो कैटेगरियाँ हैं, प्रिंटर की जो कैटेगरीज हैं तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कैटेगरी है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। पहला है क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है क्या? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जितना यहाँ पर की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको हम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है इसमें हैमर या प्रिंटिंग हेड का यूज होता है, ठीक है। ये प्रिंटिंग हेड क्या होता है? जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है तो इसमें जो अक्षर होते हैं ना, अक्षर के क्या बने होते हैं? हथौड़े बने होते हैं। धातु के क्या बने होते हैं? हथौड़े बने होते हैं। और जब ये हथौड़ा यानी कि ये प्रिंटिंग हेड यानी कि हैमर जब पेपर पर वार करता है, ठीक है, पेपर पे वार करता है, पेपर पर क्या होता है? रिबन लगा होता है। तो रिबन पे जब वार करेगा ना तब यहां पर अक्षर वो आ जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये शोर भी करता है, ठीक है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कंपेयर में शोर भी करता है। तो ये होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बात आती है कि भाई इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर इम्पैक्ट प्रिंटर को कौन कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो यहां पर जितने भी ये प्रिंटर आपको हम दिखा रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दे देगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है इसमें? यहाँ पे लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे आपको मौखिक रूप से कैटेगराइज्ड करके वर्गीकृत करके प्रिंटर के जो क्लासिफिकेशन है इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? रट लीजिए, याद कर लीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ये सभी प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जिसमें क्या होता है? ऐसा प्रिंटर जिसमें सॉलिड जिसमें पिंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पिंस लगे होते हैं, बहुत सारे पिंस होते हैं। तो यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स कैसा प्रिंटर है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें क्या होते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में कई सारे क्या लगे होते हैं?
पिन्स लगे होते हैं, ठीक है ना। अब यही पिन क्या करते हैं कि पेपर पे जो ऊपर रिबन लगा होता है, रिबन पे क्या करते हैं, ये प्रिंटिंग हेड हिट करते हैं। जब हिट करेंगे पिन के माध्यम से वही अक्षर उभर कर आ जाते हैं, पेपर पे आ जाते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ए लिखना है, तो जो ए नाम का हथौड़ा होगा, ठीक है ना, वो पिंस के रूप में होंगे और वो पिन क्या करेगा, हिट करेगा किस पे, पेपर पे हिट करेगा, तो डॉट्स के रूप में आपका ए लिख करके आ जाएगा, ठीक है ना। ये ए लिख करके इस तरह से आ जाएगा। ये इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है। अब बात आती है कि भाई इसकी स्पीड कैसी होती है। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इसका जो स्पीड होता है, तो स्पीड कितना होता है इसका, इसकी स्पीड होती है 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड, सीपीएस यानी कैरेक्टर प्रति सेकंड। 30 कैरेक्टर से लेकर के 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड इसकी स्पीड होती है। यानी कि एक सेकंड में कितने कैरेक्टर, मैक्सिमम 600 कैरेक्टर कर सकता है, ठीक है। यानी इसकी स्पीड इस तरह से होती है। तो कभी कभी यहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होती है, इसकी प्रिंटिंग करने की जो स्पीड होती है, तो रेंज कितना होता है, तो कितना होता है 30 to 600, 30 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड, सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको रखना है याद। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, वन टाइम में वन कैरेक्टर प्रिंट करता है। इसके बाद प्रिंटिंग क्वालिटी नॉट गुड, इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, चूंकि ये डॉट डॉट करके प्रिंट करता है, इसलिए इसकी क्वालिटी बेटर नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है कंपेयर लेजर प्रिंटर के, ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसका आविष्कार किसने किया। तो जो इसका आविष्कार है तो ग्रे स्टार्क वेदर, क्या ग्रे स्टार्क वेदर ने 1969 में इसका डेवलपमेंट किया था, और बाद में फिर डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन ने 1970 में इसको जारी किया था, मतलब लॉन्च किया, ठीक। बना तो दिया गया था ग्रे स्टार्क वेदर के द्वारा 1969 में बना दिया गया था, लेकिन इसका जो विमोचन है, इसको जो लॉन्च किया गया था, तो डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन के द्वारा 1970 में किया गया था, ठीक है ना। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो इसमें सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एवं लाइन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दोनों ही शामिल होते हैं। तो ये रहा कुछ डॉट मैट्रिक्स से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस फैक्ट को हमें ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद जो अगला प्रिंटर का प्रकार है वह डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है, ठीक है ना। कौन सा है, डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है, एक सॉलिड फॉन्ट वाला इंपैक्ट प्रिंटर है, ये भी एक इंपैक्ट प्रिंटर है। अच्छा, डेजी मतलब क्या होता है, DAISY, डेजी मतलब होता है गुलबहार। तो ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है ना, तो इसका जो आकार है तो एक गुलबहार की तरह, डेजी की तरह दिखाई देता है। जिस तरह से गुलबहार होता है कुछ इस तरह से करके, ठीक है ना, इस तरह से करके, और इसमें ये इस तरह से गुलबहार होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये, हाँ, इस तरह से ये यहां पर ये गुलबहार जैसे दिखता है, डिजी जैसे दिखता है। यहां पे ये जो आपको लाइनें खींची हुई है ना, ये लाइनें जो खींचे हुए हैं, ये क्या है, इनको हम तान कहते हैं। क्या कहते हैं, तान कहते हैं, या इसी को स्पोक कहते हैं। क्या कहते हैं, SPOKE, स्पोक कहते हैं। और ये जो तान होते हैं, आप इसको तना से कह सकते हो, रिलेट कर सकते हो। जो तने होते हैं, ये जो स्पोक होते हैं, इन्हीं स्पोक में क्या होते हैं, छोटे छोटे अक्षर के अक्षर, धातु के अक्षर लगे होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं पे क्या लगे होते हैं, धातु के अक्षर लगे होते हैं। जब ये मूव करेगा तो पेपर पे हिट करेगा, क्योंकि इंपैक्ट प्रिंटर प्रकार का है ये, तभी अक्षर आएंगे, पेपर पे अक्षर आ जाते हैं। तो इसका जो आकार है तो डेजी जैसे यानी गुलबहार जैसे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, डेजी व्हील प्रिंटर। व्हील यानी पहिया, यानी कि पहिया के आकार की भी रहता है, डेजी के आकार का रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डेजी व्हील प्रिंटर। तो यह क्या प्रिंटर होता है, सॉलिड फॉन्ट वाला प्रिंटर होता है, ठीक है ना। और इसका जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, इसका जो यूज होता कहां होता है, तो इसका जो यूज होता है क्या करने के लिए,
लेटर प्रिंट करने के लिए, लेटर प्रिंट करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है ना। अभी ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ, डेजी व्हील प्रिंटर हुआ, इसके बाद अगला आता है लाइन प्रिंटर। ये लाइन प्रिंटर क्या होता है, तो एक समय में पूरी लाइन, एक समय में क्या करता है ये पूरी लाइन, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर ये अपने कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर छापते हैं। लेकिन यहां पे लाइन प्रिंटर जो होता है तो एक समय में एक पूरी लाइन को छाप देता है, ठीक है ना। और इसके जो छापने की क्षमता होती है, जो लाइन प्रिंटर से होते हैं उनके एक लाइन जो छापने की जो क्षमता होती है, यानी कि प्रिंटिंग स्पीड की बात कहें तो 300 से लेकर के 3000 लाइन पर मिनट, LPM यानी कि लाइन पर मिनट किसकी होती है, लाइन प्रिंटर की। अब लाइन प्रिंटर में भी कौन कौन से आते हैं, चैन प्रिंटर आता है, आपका ड्रम प्रिंटर आता है, और ये बैंड प्रिंटर आपके सभी किसमें आते हैं, ये लाइन प्रिंटर में आते हैं। अब यहां पे जो लाइन प्रिंटर यूज होता है तो किसमें यूज होता था, या यूज होता है मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है या होता था, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो सभी आपको हम पॉइंट्स बताए हैं इंपैक्ट प्रिंटर से रिलेटेड है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है भाई नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन से आता है, ऐसा प्रिंटर जो चलता है वो ज्यादा शोर करता नहीं है, ठीक है ना, और जो प्रिंटिंग हेड और पेपर से कनेक्शन यानी कि जो हिट करता है वो हिट नहीं करता, जो इसकी क्वालिटी होती है हाई क्वालिटी होती है, लेकिन किसकी, लेजर प्रिंटर की। और इसमें लेजर प्रिंटर में कॉर्टेज का प्रयोग होता है, ठीक है, एक बॉक्स की तरह होता है कॉर्टेज, और उस कॉर्टेज में सूखी स्याही डली होती है, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो रेजुलेशन होता है तो 300 से 600 तक DPI डॉट पर इंच होता है, ठीक है। तो ये सभी अच्छा, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, लेजर प्रिंटर और फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये सभी आपके लेजर प्रिंटर में आते हैं। तो ये जो आपके प्रिंटर हैं तो प्रिंटर से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको क्लास में बताएंगे कि प्रिंटर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस MCQs क्रिएट हो सकते हैं या जितने भी पूछे गए हैं आज तक, सभी MCQ के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।